आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साझी विरासत, साझी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया। भारत छोड़ो और हसरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थल लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है, वक्फ का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जी मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है और तमाम जो ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये ज़मीन ना सेल हो सकती है, ये ज़मीन ना खरीद फरोख्त की जा सकती है और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वक्फ काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात के सामने खानका मनेर शरीफ के सज्जादा नशी इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम शख्सियत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी साहब आएंगे। उन्हें उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मैं ये साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि वक्त मुकर्ररा में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश फरमाएं। हज़रत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी जो सज्जादा नशी हैं खानका मनेर शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत व सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, सियासी व समाजी रहनुमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम पटना के तारीख़ी गांधी मैदान में एक नहायत अहम हसास व नाजुक मसले पर जमा हुए हैं। ये कोई मामूली जलसा नहीं, ये एक तहरीक है, ये एक पैगाम है, ये एक आवाज़ एहतजाज है जो हम हिंदुस्तान की फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं ताकि हर ऐवान, हर अदारा, हर अरबाब इख्तियार तक हमारी पुकार पहुँचे। आज हम यहाँ ज़ालिमाना और मतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून
जिसे हुकूमत ने मंजूर कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये ना सिर्फ इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है बल्कि दस्तूर हिंद की रूह और हमारे हुकूक के भी ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी और आइनी हुकूक पर शब खून है। ये बिल हमारे वक़्त, अमलाक, हमारे मजहबी इदारों, हमारे दीनी शनाख्त और ख़ुद दस्तूर हिंद की बुनियादी असूलों पर हमला है। मेरे अजीज़ों, वक्फ़ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों, भाई हजरत आमिर शरीयत बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप बैठ जाएं। भाई आप बैठ जाइएगा तब ना इतना कामयाब प्रोग्राम और इसका मैसेज जो पूरे मुल्क में भी जा रहा है और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह आपके इस प्रोग्राम के ऊपर लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप लोग छिपा जाएंगे, आगे ना आइए, आगे ना आइए, वापस चलिए, आगे ना आइए, वापस चलिए, वापस पीछे की तरफ जाइए। ये गलत हो रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से निकलना शुरू कीजिए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं जलसे को यहाँ रोक दूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो तमाम मेहनत ख़राब हो जाएगी, मुझे जलसे को रोक देना पड़ेगा। मेरे पीछे कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक कदम पीछे हटिए, सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप लोग, कुछ लोग इधर से निकलिए, कुछ आइए इधर, इधर आइए, बढ़िए आगे, इधर चलिए, पीछे चलिए। नहीं, गलत बात, गलत बात, पीछे चलिए। आपकी फोर्स नहीं है कहीं पर, यहाँ से वहाँ तक कहीं फोर्स नहीं है आपकी। आप लोग ने मुझसे कहा कि 200 से ज़्यादा सिपाही हैं। कहाँ हैं आपके सिपाही? सिर्फ खड़े होकर इशारा करने से नहीं होगा। नहीं, ठीक है। आप लोग पीछे चलिए, पीछे चलिए, आगे की तरफ बिल्कुल ना आए, आगे की तरफ बिल्कुल ना आए। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे की तरफ चलिए, पीछे की तरफ चलिए, पीछे की तरफ चलिए। भाई बेटा, पीछे की तरफ चलिए, आगे बढ़िए, उधर चलिए, चलिए उधर चलिए। अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो जलसा शुरू नहीं होगा। अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो जलसा शुरू नहीं होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठ जाइए सब, बैठिए, फौरन बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। जितने लोग मैदान में हैं, जहां हैं वहां बैठ जाएं, बैठ जाइए, खड़े नहीं रहिए, बैठिए।